नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ है। यहाँ पर आपको लगातार ये सीरीज़ मिल रही है जिससे आपको यूपी टेट की परीक्षा में निश्चित ही बहुत मदद मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा जिससे कि आपका नुकसान हो। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आज का प्रश्न है भाई यहाँ पर आपके सामने, भूषण किस काल के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूषण किस काल के कवि हैं पूछा जा रहा है। तो भूषण रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं भाई? रीति काल के कवि हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है आपका, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। ठीक, अगला है आपका, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो भैया कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो भाई यहाँ पर विनय पत्रिका की भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला है आपका, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जैसा कि आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा है ना, तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अगला है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। तो अमीर खुसरो ने ही आदिकाल में सबसे पहले पहेलियां लिखना शुरू किया था। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है आपको। तो सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, अगला है, आदिकाल के किस कवि को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो गोरखनाथ। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ये सुपर टेट एग्ज़ाम में आया था और ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा बच्चों के द्वारा। मतलब ये अलग अलग उत्तर माना जाता था। फिर आप यहाँ पर जो है कि इसमें इसके आरंभकर्ता की बात करें तो को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता तो मस्तेंद्र नाथ को माना गया है। गोरखनाथ भी यहाँ पर आपका ऑप्शन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है इस प्रश्न पे स्पेशली। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर में रहेगा। ठीक है, तो भैया 16 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। अगला, हिंदी प्रादीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बाण भट्ट ने किया था। ठीक, अगला है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय होता है। ठीक है, अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथाशक्ति। ठीक, ध्यान देना है। पहला शब्द क्या होता है इसमें, अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में। अगला है, मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है। तो भाई मुदरी का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। क्या होता है, मुद्रिका होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, दुल्हिन गावहु मंगलचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये कबीर दास ने लिखी है ये पंक्तियां भाई। ठीक है, अगला है, चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली उस्मान की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मृगावती किसकी रचना है। तो ये कुतुबन की रचना है मृगावती भाई। ठीक है, अगला है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है भैया जिसे अब इधर क्या है कुआं है, इधर क्या है खाई है बहुत गहरी, तो इसका मतलब हो गया दोनों ओर से मुसीबत का आना। ठीक है, इसी को कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। रामचरितमानस में कितने सोपान है। तो भैया इसमें 7 सोपान है। और इसकी भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाषा यहाँ पर। ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आपको याद होगा ये सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्के में नहीं लेना है और वीडियो मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न भाई, अब उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। अगला है, नई कविता का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था। तो इलाहाबाद से शुरू हुआ था नई कविता का प्रकाशन। अयोगवाह किसे कहा जाता है भाई। यहाँ पर हम अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह अन और आहा को कहा जाता है। किसको, अन और आहा को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, पढ़ने। ठीक है, क्या है भाई, पढ़ने जिसे हम वाचन कहते हैं के समय पुस्तक
पुस्तक की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? तो भैया 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। ये मतलब एक वैज्ञानिक तथ्य के अकॉर्डिंग यही सबसे अच्छी दूरी होती है पढ़ने के लिए। अगला है भैया आपका, सॉरी यहाँ पर कहाँ आ गया भाई ये, हाँ ये है ना, ठीक है। अगला है आपका, तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है? तो ये भैया मुक्ति बोध जी की है, जिसे हम गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 115 नंबर है, तदीय समाज की स्थापना की थी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी तदीय समाज की स्थापना। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भैया ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और इन्हें जो है कि सबसे बड़ा भैया समाज सुधारक माना जाता है भारत का, ठीक है। ये सबसे बड़े, सबसे पहले समाज सुधारक थे भारत के, ठीक है। तो इनका नाम भारतीय इतिहास में काफ़ी अच्छा माना जाता है, अमर है इनका नाम। अगला है भाई, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है, मधुलिका अरुण कौशल नरेश और सेनापति जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र होते हैं? भैया पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, नाटक लिखे हैं। अगला है, आधे अधूरे नाटक है भैया? तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है, आधे अधूरे इन्होंने लिखा है। और 120 नंबर है, आज का लास्ट प्रश्न है आपका, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो भैया को होता है कर्म कारक का चिन्ह, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिल रही है, तो इसलिए इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।